फेम, जिसको लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ, शुभ लाभ। दो बेटा है गणेश जी की, सिद्धि बुद्धि से दो बेटा हुए, शुभ और लाभ। गणेश जी की दो शादियां हो गई, दो बच्चे भी हो गए। इधर कार्तिकेय जी परिक्रमाएं लगाने का व्यस्त रह गए। कार्तिकेय जी परिक्रमाएं लगाए जा रहे हैं, 7 परिक्रमा पूरी हुई नहीं, क्या गणेश जी के दो बेटा भी हो गए। कार्तिकेय जी बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं पूरी करके वापस कैलाश पर्वत पर लौटे। कार्तिकेय जी ने सोचा अब तो मेरी भी पहले शादी होगी, मेरा विवाह पहले होगा। गणेश को मैंने हरा दिया, मैं गणेश से जीत गया। कार्तिकेय जी माता पिता के पास समाचार देने जा रहे थे, मार्ग में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। नारद जी ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय तुम तो ऐसे खुश लग रहे हो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्या हुआ कार्तिकेय, क्यों इतने प्रसन्न हो? कार्तिकेय ने कहा, नारद जी कुछ ही दिनों में मेरी शादी होनी, पता है गणेश और मेरे बीच में कंपटीशन हुआ था, मैंने गणेश को हरा दिया, मेरी पहले शादी होने वाली। नारद जी हंसने लगे, शादी होगी तुम्हारी पहले, तुम्हारी शादी? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है कार्तिकेय, तुम जानते नहीं हो, तुम बड़े भोले हो। माता पिता ने तुम्हें ठग लिया है, मुझे तो पहले से पता था। तुम्हारे माता पिता तो गणेश से ज्यादा प्रेम करते थे, बचपन से गणेश को देखा है ना, तुम तो अपने कृतिकाओं के यहाँ रहे, तुमसे प्रेम नहीं है। ऐसी आग लगाई, ऐसी मचा मिर्च लगाया मारा। कार्तिकेय जी से कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया, तो मैं तो भेज दिया ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए, और तुम वहां परिक्रमा लगाते रह गए। यहाँ गणेश की दो शादी करा करके गणेश का घर बसा दिया। तुम तो परिक्रमा लगा करके अब लोग सोच रहे हो मेरी शादी होगी, यहाँ गणेश के दो पुत्र भी हो गए, दो दादा भी हो गए। कार्तिकेय के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्तिकेय जी ने सोचा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल मेरे साथ। कार्तिकेय जी का मन टूट गया, दिल टूट गया। कार्तिकेय जी गए, माता पिता को प्रणाम किया, एक शब्द नहीं बोले। वहां माँ बाप का त्याग करके माँ बाप से हमेशा के लिए दूर चले। माता पिता ने बहुत पुकारा, बहुत बुलाया, माता पिता की एक न सुनी। कार्तिकेय जी जब गए तो हमेशा के लिए कैलाश पर्वत छोड़ दिया, वापस लौट कर नहीं आए। कार्तिकेय जी क्रौच नाम के पर्वत शिखर पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। माता पिता ने बेटे को समझाने का, अपने पास बुलाने का बहुत प्रयास किया। भगवान शंकर और पार्वती ने अपने बेटा कार्तिकेय को मनाने के लिए कई बार देवताओं को भेज दिया, ऋषियों को भेज दिया, लेकिन कार्तिकेय जी ने किसी की एक न सुनी। कार्तिकेय जी का निश्चय बड़ा दृढ़ था। कार्तिकेय जी ने ठान ली थी वापस नहीं जाऊंगा। क्रौच पर्वत के शिखर पर कार्तिकेय जी रहने लगे। माता पिता, अब माता पिता के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती जी अपने बेटा से मिलने के लिए उसी पर्वत की ओर चल पड़े। क्रौच पर्वत की ओर, कैलाश छोड़ करके कैलाशपति महादेव और बड़ा रानी दोनों भगवान शंकर पार्वती अपने बेटा से मिलने के लिए क्रौच पर्वत पर गए, जहां पुत्र आश्रम बना करके रहता था। कार्तिकेय जी को अपने गुप्तचरों से समाचार मिल गया कि माता पिता मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कार्तिकेय जी ने घर छोड़ दिया। कार्तिकेय जी ने वो स्थान छोड़ दिया और वहां से 3 कोस दूर जाकर के बैठ गए, 3 कोस दूर जाकर रहने लगे। माता पिता जब उस स्थान में पहुंचे जहां बेटा रहा करता था, जिस आश्रम में पुत्र रहता था, जिस स्थान में पुत्र ने इतने दिन वास किया, माता पिता को वो स्थान बड़ा, क्योंकि यहाँ उनके पुत्र की यादें जुड़ी थी। माता पिता यानी भगवान शंकर और पार्वती को वो स्थान इतना अच्छा लगा, इतना प्रिय हुआ, यहाँ हमारा बेटा रहता था। माँ बाप जान गए कि बेटा हमारे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए माता पिता ने सोचा बेटा हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कोस दूर जाकर के कार्तिकेय बैठा है, हम यही हमेशा के लिए रह लेते हैं। इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर क्रौच पर्वत पर प्रतिष्ठित हो गए। भोलेनाथ का नाम पड़ गया अर्जुन, पार्वती जी का नाम पड़ा है मल्लिका। मल्लिका और अर्जुन का सम्मिलित स्वरूप ज्योतिर्लिंग नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन महादेव। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की ज्योतिर्लिंग स्वरूप ही मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में आई है, और केवल मल्लिकार्जुन नहीं, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण में विस्तार से सुनाई गई है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, कथा में ध्यान देना भैया, कब पे गई
शिव महापुराण बता रहे 7 संगीताएं, सप्त संगीता से बढ़ाई करते 24,000 श्लोक में 7 संगीताओं में पहली संगीता विद्येश्वर संगीता जो हमने सुनी, दूसरी संगीता रुद्र संगीता। आज छठा दिवस है ना शिव महापुराण कथा का। पहले दिन महात्मा सुना, दूसरे दिन विद्येश्वर